अब यूपी की बात करते हैं। आज योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब यूपी में लैंड जिहाद और लव जिहाद करने वालों की कोई जगह नहीं है। इस तरह की हरकत करने वाले या तो सुधर जाएं या फिर उनका वही हाल होगा जो रामायण में खरदूषण जैसे राक्षसों का हुआ था। योगी आज जगत गुरु रामभद्राचार्य की राम कथा में शामिल होने पहुंचे थे। इस अवसर पर योगी ने कहा कि लैंड जिहाद कोई नई बात नहीं है। पहले भी राक्षसी शक्तियां भारत की पवित्र भूमि पर कब्जा करने की कोशिश करती थी। आज उनका रूप बदल गया है, लेकिन उनकी नीयत नहीं बदली। योगी ने कहा, लेकिन यूपी अब बदल गया है। उनकी सरकार लैंड जिहाद की सोच रखने वालों का परमानेंट इलाज करना जानती है। याद करिए ना, रावण और उसके राक्षस जो करना चाहते थे, उत्तर भारत में भी घुस चुके थे। आर्यावर्त में उनकी घुसपैठ थी। पूरा दंडकारण्य खर और दूषण के आतंक से त्रस्त था। बस्तर तक ताड़का पहुंच गई थी, मारीच और सुबाऊ पहुंच गए थे। वहां के सुंदर वनों को, नगरों को उन्होंने उजाड़ करके तहस नहस कर दिया था, उजाड़ कर दिया था। याद करना, जब भी नकारात्मक ताकतें वर्चस्व में आएंगी, ऐसे ही उजाड़ करेंगी, ऐसे ही तहस नहस करेंगी, जो रावण के समय में करते थे। शिक्षण संस्थानों को, शोध के केंद्रों को वैसे ही बंजर करेंगे जैसे खर और दूषण और ताड़का के द्वारा उस कालखंड में किया जाता था। हमें सचेत रहना होगा। याद रखना, नकारात्मक ताकतें हर कालखंड में आएंगी, लेकिन समाज की सज्जन शक्ति को मिलकर के इसका मुकाबला करने के लिए तैयार होना होगा। और यही स्थिति हम सबको उस लैंड जिहाद से जुड़े हुए लोगों को के प्रति भी रखना पड़ेगा। जो भगवान राम ने, आखिर खर दूषण क्या कर रहे थे, मारीच और सुबाहु क्या कर रहे थे, वे भी सब यहां लैंड जिहाद के ही अभियान के साथ जुड़े हुए थे। जबरन कब्जा कर लेना, जबरन किसी भी जमीन को खाली देखा उसमें अपना तंबू गाड़ दिया, ये सब बंद हो जाना चाहिए। भारत की धरती उन आक्रांताओं के लिए जिनकी भारत के प्रति आस्था नहीं है, जो भारत के प्रति निष्ठा नहीं रखते, भारत के संस्कारों का सम्मान नहीं कर सकते, बहुत अच्छा, बहुत, उन लोगों के लिए भारत की धरती धर्मशाला नहीं हो सकती है, एकदम नहीं हो सकती है। रामकथा के दौरान ही योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए अखिलेश यादव और शिवपाल यादव पर निशाना साधा। योगी ने कहा, कुछ लोग राजनीतिक वजहों से राम का विरोध करते हैं, लेकिन ऐसे लोग भूल जाते हैं कि प्रभु राम के नहीं हैं, वो सनातनियों के किसी काम का नहीं है। जिसने रामद्रोह वाली लाइन पकड़ी है, उसे बचाने वाला कोई नहीं मिला। यही होता है। ये चाचा और मामा जब किसी व्यवस्था में पढ़ते हैं ना, तो हमेशा उसको कुसंग की तरफ ही लेके जाते हैं, और सन्मार्ग की तरफ नहीं ले जाते हैं। आपने देखा होगा, शकुनी दुर्योधन के पाले पड़ा तो महाभारत करवा दिया। ऐसे ही ये मारीच रावण के संग आया। रावण ने उनसे कहा कि मेरे साथ इस, पहले तो उसने समझाने का प्रयास किया, लेकिन अंत में उसको मालूम था। रावण ने कहा, मार दूंगा अगर नहीं मानोगे तो उसने कहा कि चलो तुम्हें तो मरना ही मरना है, लेकिन मैं तेरे हाथ से क्यों मरूं, कम से कम प्रभु के हाथ से मरूंगा तो उद्धार हो जाएगा। जिसने भी राम को अपने जीवन का आदर्श बनाया, उसका कल्याण हुआ है। जिसने राम का द्रोह किया है, याद करना, उसको इस धरती पर कोई जगह नहीं मिली है, कोई जगह नहीं मिली है। ऐसा लगता है कि योगी आदित्यनाथ अगले साल होने वाले चुनाव का कैंपेन शुरू कर चुके हैं। विरोधियों पर हमला करने का कोई मौका नहीं चूकते।
आज भी उन्होंने अखिलेश यादव और उनकी पार्टी को रामद्रोही बता दिया। अखिलेश यादव को योगी की बातें जरूर चुभेंगी, लेकिन इसका जवाब देना मुश्किल होगा।